69 बीपीएससी एग्ज़ाम की तिथि अब आप लोगों की बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है और ऐसे में आज आप सभी से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करनी है और ये इसलिए करनी है क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन आप लोगों को ये बातें काम आएंगी। आज मैं जो चर्चा आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ ये परीक्षा वाले दिन की चर्चा है कि परीक्षा वाले दिन आपको किस तरीके से आपकी मनोदशा क्या होनी चाहिए, कैसे एग्ज़ाम सेंटर पे आपको जाना है, आयोग के क्या क्या इंस्ट्रक्शन हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। चूंकि इस बार निगेटिव मार्किंग का स्वरूप बदल रहा है, पिछले साल से निगेटिव मार्किंग आ गई थी लेकिन इस बार आयोग ने फिर से पैटर्न में बदलाव किया है। तो ऐसे में आपको एग्जाम सेंटर में जाकर जो कट ऑफ अभी थी पिछले बार की, इस बार कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए, कैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल पे जाना चाहिए। देखिए अभी तक मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो गई होगी, आपने रिवीजन भी किया होगा। अब आप देखो जो परीक्षा का जब कभी अंतिम समय आता है ना, जब एग्जाम के नजदीक आ जाते हैं ना आप लोग, तो अपने ऊपर भरोसा कई बार नहीं होता, मन में कई सारी उलझनें चलती रहती हैं, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अलग अलग पृष्ठभूमि होती है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पिछली बार भी अटेम्प्ट दिए होंगे, नहीं हुआ होगा, इस बार फिर अटेम्प्ट दे रहे होंगे। देखो यदि आप देखो, यदि थोड़ा सा आप लोग सूक्ष्मता से देखो, पिछले एक साल से आप जो भी पढ़ रहे हो, आपने 68वीं दिया था, 67वीं दिया था, जो भी दिया था, वो सारा का सारा एग्जाम के 2 घंटे की जो अवधि होगी, जितनी भी पढ़ाई की है आपने, जितनी भी मेहनत की है, एग्जाम के 2 घंटे में ही तय होगा कि क्या इस बार आप मेंस दोगे या नहीं दोगे। ठीक है, इसलिए आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस किस दिन होनी चाहिए? जिस दिन एग्जाम हो। थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, थोड़ा सा ये भरोसा करिए कि आपने पढ़ा है। बिना पढ़े नहीं आप ऐसे बैठे। देखो जो नॉन सीरियस हैं, कंप्लीटली बिना पढ़े जाएंगे, उनकी तो ऐसी स्थिति होगी। डर उसी को सबसे ज्यादा लगेगा जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की होगी, जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की होगी सबसे ज्यादा डरेगा इस एग्जाम में। ठीक है, तो डर यदि लग रहा है तो अच्छा सूचक है, यानी आपने मेहनत बहुत की है, आपने परिश्रम किया है, इसीलिए डर लग रहा है। जब कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है ना, बहुत परिश्रम करता है, तो मन में हमेशा सवाल आते हैं कि कहीं असफल हो गया तो क्या होगा, कहीं असफल हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है ना। थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा करिए, विश्वास करिए। जीवन में डरते रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आराम से, इत्मीनान से अब क्या करना है, जितना पढ़ लिया, देखो बहुत पढ़ लिया आपने, मैंने इंटायर वीडियो कई सारे आपको करंट अफेयर्स के दिए, मास्टर वीडियो भी अभी करंट अफेयर्स का आया। लास्ट टाइम पे रिवीजन आपके पास खुद के नोट्स होंगे, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करना। एक तो करंट पे यदि आप चाहो तो अभी 1-2 सेशंस देख सकते हो, लेकिन परीक्षा के एक दिन पहले, जैसे मान लीजिए 30 तारीख को एग्जाम है आपका, तो 29 तारीख को आपको क्या करना है, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाना है। मतलब एग्जाम के एक दिन पहले आपको पढ़ना नहीं है, आप यही करिए। लेकिन आमतौर पे होगा, मुझे पता है आप लोग अपने नोट्स लेकर के कुछ ना कुछ उलझने बैठाएंगे। पहले तो एग्जाम सेंटर, अब आपके एग्जाम सेंटर आ चुके हैं, आप अपना डैशबोर्ड, लॉगिन डैशबोर्ड देखेंगे, आपका एग्जाम सेंटर आयोग ने बता दिया है। देखो बीपीएससी बहुत सावधानी बरत रहा है कि किसी तरीके की एग्जाम्स को लेकर अनियमितताएं जो बिहार में होती हैं, वो अनियमितताओं से बचा जाए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जो मौजूदा आयोग के अध्यक्ष हैं, बहुत सराहनीय काम किया उन्होंने। इस टाइम पीरियड पे जिस गति के साथ बीपीएससी को धार दी, वो अपने आप में बहुत सराहना योग्य है। ठीक है, अब मैं आता हूं एक बार क्या क्या आपके नोटिफिकेशन। देखो एग्जाम की जो डेट है ना 69 बीपीएससी प्रीलिम्स की, वो तो आपकी 30 सितंबर की है। ठीक है, 12 बजे से ये आपका एग्जाम होगा। अब 12 बजे से एग्जाम है, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देखिए, ये आयोग ने बहुत पहले ही दे दिया था। ठीक है, 30 तारीख को एग्जाम होगा आपका। अब आगे चलते हैं, अभी जो हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन आए हैं, ये नोटिफिकेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक मिनट यहां पे 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा। देखिए यहां पे क्या है ना, कुछ आयोग ने आपको निर्देश दिए हैं, है ना। पिछली बार मुझे पता है जब एग्जाम चल रहा था, बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे थे, सर आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं ले गए, सर एडमिट कार्ड की एक फोटोकॉपी नहीं ले गए। तो आप लोग सबसे पहला काम जो करिए, आप लोग आज ही, या तो आप लोगों ने करवा रखा है तो ठीक है, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी निकलवा लीजिए। ठीक है ना, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी आप लोग निकलवा लीजिए कैसे भी करके। थोड़ा सा यहाँ पे एक तकनीकी खामी आई है, मैं एक काम करता हूँ, एक तकनीकी खामी के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है,
यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे आपको दिखानी थी जो आयोग के वो आए हुए थे, अभी एक बार देख लेते हैं। हाँ, चलिए इमेज मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ यहाँ से। एक मिनट रुकिएगा। आयोग के कुछ नोटिफिकेशंस हैं, वो नोटिफिकेशन मैं चाह रहा हूं कि आप लोग एक बार देख लें, फिर इसके बाद कट ऑफ पे भी आएंगे, कट ऑफ पे भी डिस्कशन करेंगे हम। हाँ, एक तो देखो ये नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा, अभी आया है। पहली बात, ये जो आपका नोटिफिकेशन है इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं और आयोग ने कहा है कि 15 तारीख से आपके एडमिट कार्ड आ गए थे। एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कहाँ गया है सेंटर। ठीक है, एग्जाम सेंटर के लिए आयोग ने बताया है कि अपने सेंटर को देखने के लिए आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पे जाना है। ठीक है, वहां पर आपको जो है सेंटर मिल जाएगा। जो डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको सेंटर वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ये आयोग ने आपको बता दिया है। यहाँ पे एक चीज आपको आयोग ने बताया है, देखिए सबसे पहली चीज, आप लोग 11 बजे पहुंच जाइएगा। 11 बजे तक सेंटर पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे लापरवाही करते हैं और फिर अंत में पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है उनको। ठीक है, कई बार आपको खुद पता है कि यदि हम टाइम से नहीं पहुंचेंगे, इसलिए एक दिन पहले सेंटर के पास आपको पहुंचना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप 2 घंटे का सफर करके जा रहे हैं कहीं से। एग्जाम सेंटर के नजदीक रखिएगा, बहुत लोगों का पेपर छूटता है। 11 बजे तक आप एंट्री नहीं करोगे तो वैसे भी आपको जो है क्या है ना, परीक्षा केंद्र में यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यर्थी को 11 बजे से पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सभी अभ्यर्थी 11:05 बजे से पहले ही परीक्षा कक्ष में अपने निर्धारित स्थान को निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे, जिससे उनका बायोमेट्रिक, इस बार बायोमेट्रिक भी आपका जो है होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बायोमेट्रिक भी है और फेशियल भी है, दोनों तरीके से आपका जो है ये आयोग के द्वारा ससमय ये 1 घंटे का समय आयोग ने लिया है। तो आप यदि 11 बजे तक पहुंचना ही पहुंचना है, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा, फिर आपका पेपर रह जाएगा। एक सावधानी तो ये करना है आपको कि टाइम से पहुंचना है आपको। ठीक है, दूसरा, इस बार जो नया परिवर्तन आ रहा है निगेटिव मार्किंग में, अभी तक क्या था 68 तक 5 विकल्प हुआ करते थे, अब आयोग आपके परीक्षा में 4 विकल्प कर देगा और प्रत्येक गलत के लिए 1/3 आपको जो है निगेटिव मार्किंग का दंड दिया जाएगा। ये चीज अभी तक यूपीएससी में थी, यूपी पीसीएस में थी, अन्य कई सारे स्टेट पीएससी में थी। अब बीपीएससी ने भी बहुत स्वागत योग्य कदम लेकर के आए हैं कि इसमें जो है 4 विकल्प हैं और 4 विकल्प में 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। 5वां विकल्प 68 में दिया था लेकिन उसकी कोई जरूरत रही नहीं गई थी, क्योंकि पहले 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग थी, अब 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। ये ध्यान रखिएगा। इस बार जब आपको कॉपी मिलेगी तो एक बार ऊपर पढ़ भी लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन कॉपी में हमेशा ऊपर दिए जाते हैं, तो उनको भी पढ़ लेना है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, इतने में कोई डाउट नहीं है? देखो आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चन भी हैं। ये कौन है? श्याम किशोर जी कह रहे हैं सर करंट अफेयर्स का पीडीएफ देखो, करंट अफेयर्स का पीडीएफ अब आप इस समय ढूंढ रहे हैं, अब तो आपने अभी तक पढ़ लिया होगा ना। आप मेरे मास्टर वीडियो देख लीजिए, 2 से 3 मास्टर वीडियो लेटेस्ट देख लीजिए, और अभी करंट अफेयर्स में मैंने इंटायर वीडियो आपको प्रस्तुत किया था, भेजा था, लेकिन अब समय बहुत कम बचा है ना। अब आपके पास समय ही कहाँ है, आज 28 सितंबर है, 29 और 30, अब इतने में यदि आप मास्टर वीडियो में 2 घंटे में, मतलब 2-3 मास्टर वीडियो लेटेस्ट वाले देखने होंगे। अभी एक लेटेस्ट आया है 26 तारीख को मैंने आपको दिया है, और बाकी के 2 और देख लीजिए तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो सबसे बड़ी चीज है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल पे निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि वो जितने अटेम्प्ट करना चाहिए उतना अटेम्प्ट ही नहीं करते। एक समस्या ये भी उनके साथ रहती है कि वो पूरे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो यदि ऐसी बात है तब तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत होगी, है ना। पूरे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करेंगे आप तो, है ना।
तो कम से कम मिनिमम अटेम्प्ट कितना करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग के डर से यदि आपने बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आप मान चलिए वैसे भी आप बाहर हैं। हमें क्या करना है, स्मार्टली ये प्लान करना है कि एग्जाम वाले दिन में हम कट ऑफ को पार करें। उस माइंडसेट के साथ आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है, और अभी जो आपको इस समय अभ्यास करना चाहिए था टेस्ट सीरीज वगैरह का, उसी माइंडसेट पे आपको लेकर के चलना चाहिए था। कितना अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें है ना, तो उसी दृष्टिकोण को लेकर के अब यहाँ पे डिस्कशन आप लोगों से होगा। चलिए मैं एक बार आप लोगों को बताता हूं कि क्या आपको, पहले तो आपको निगेटिव मार्किंग के बारे में सूचना है सभी को। वहां पे जब एग्जामिनेशन हॉल पे जाना तो ऐसे बुकलेट आपको मिलेगी, ऊपर इंस्ट्रक्शन होंगे। एक बार निगेटिव मार्किंग को लेकर के भी देख लेना कि जो चेंज आयोग ने किया है, वैसे आयोग के नोटिफिकेशन में है, और दो नोटिफिकेशन में आयोग ने जो भी नोटिफिकेशन दिया है सब में चीजें स्पष्ट की हैं। तो अब एक बार जो है हम आयोग के ये देखने का प्रयास करेंगे कि कितने प्रश्न वहां पे जाके हल करना है, पिछले सालों की कट ऑफ क्या रही है, और उस कट ऑफ के हिसाब से हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस साल क्या स्थिति हो सकती है कट ऑफ की, उस हिसाब से हमें समझने का प्रयास करना है। देखो यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी जो है 68 प्रीलिम्स एग्जाम की कट ऑफ का एक जो पिछली बार आई थी, मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ थी, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है आपकी सामान्य की 91 नंबर के आसपास गई। देखो बीपीएससी में 150 आपके प्रश्न हैं, ठीक है, हर प्रश्न 1 नंबर का है आपका, तो यानी 150 नंबर का पूरा पेपर है, और इसमें 1/3 की अब निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। जब ये 68 बीपीएससी हुआ था, यहाँ पे 1/3 की नहीं थी, शायद 1/4 की निगेटिव मार्किंग थी, और इसमें 5वां विकल्प भी था। इस बार 5वां विकल्प नहीं रहेगा, तो आप लोगों के लिए एक राहत की सांस आपको लेनी चाहिए कि 5वां विकल्प में जितना कंफ्यूजन था ना ई ऑप्शन में, वो अब कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल सा है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक माइंडसेट बनाना है। क्या माइंडसेट बनाना है, एक बार ध्यान से समझिए। देखिए एग्जाम वाले दिन आप एक माइंडसेट बना के चलिएगा, हमें 150 में से 150 प्रश्न हल नहीं करना है, हल नहीं करना है, और पूरे किसी को आते भी नहीं है। भाई आते हो तब तो कोई बात नहीं है, आप कंफर्म है, पहले यही रहा ना। पिछली बार कट ऑफ क्यों गिर गई, आप खुद सोचो, बहुत बड़ा चेंज आया था 68वीं बीपीएससी की कट ऑफ में। 67वीं में यही कट ऑफ 113 गई थी, उसके पहले 66वीं में 108 गई थी, और वही कट ऑफ जाकर के 91 में गिर गई। क्यों, निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग को डील करना आपको आना चाहिए। 150 में से 150 प्रश्न हल नहीं करना। आज ही माइंडसेट बनाइए कि आप जाके 100 लगभग 30 क्वेश्चन, या तो 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर देखिएगा जाकर के कि प्रश्न पत्र कैसा है, कठिन है, सरल है, जैसा भी, वहां पे डिसीजन लेना है। 25 से 30 क्वेश्चन आपको जाकर के छोड़ना है एग्जामिनेशन हॉल पे। क्या करना है, 25 से 30 क्वेश्चन आपको छोड़ना है। जो आपको नहीं आते उनमें रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, नहीं आते तो रिस्क आप लोग नहीं लेंगे। 25 से, ये आज माइंडसेट आप बना लेंगे, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल पे हमें क्वेश्चन छोड़ने हैं। 25 से 30 क्वेश्चन हम जाकर के छोड़ेंगे, ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करने, जिनमें हमें कंफ्यूजन होगा। तो हम अटेम्प्ट कितने करने वाले हैं, लगभग 125 से 120 क्वेश्चन, 120 से 125 क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं, अटेम्प्ट करेंगे टोटल, ठीक है। 2 घंटे की अवधि का समय है हमारे पास, तो इतने क्वेश्चन हम वहां पे अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, 125 से 120 क्वेश्चन आप वहां पर जाकर अटेम्प्ट करेंगे। सभी लोग एक बार, किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो बताइएगा, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछते रहिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी देखता जाऊंगा, चैट बॉक्स में देख रहा हूं आप लोगों का। 120 से 125 क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, क्योंकि देखो कट ऑफ जो पिछली गई थी वो तो आपकी 91 गई थी। देखो मैं बीपीएससी का थोड़ा सा क्या है कि वहां पे बहुत बहुत बड़ा चेंज आता है, मतलब वहां पे ये नहीं होता अभी इस बार कट ऑफ 91 गई, अगली बार 91 ही नहीं रहेगी। वो कट ऑफ बहुत सरप्राइजिंग कट ऑफ होती है। मैं आपको थोड़ा सा एक रफली डेटा देता हूं जो मेरे पास है कई सारे बीपीएससी का। अब ये बिना निगेटिव मार्किंग के, लेकिन है तो ये भी कट ऑफ ही ना। देखो पिछली बार 91 गई थी 68वीं में, इसके बाद जो है मैं जनरल की बता रहा हूँ, बाकी सबकी नहीं बता रहा हूँ, और बाद में मैं आपको एक जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ सबको बताऊंगा। तो 68वीं में आपकी यही कट ऑफ जो है कितनी गई थी,
91। 67वीं में यही कट ऑफ 113 गई थी बिना निगेटिव मार्किंग के, ठीक है। इसके बाद 66वीं में यही कट ऑफ आपकी 108 गई थी। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है, 65वीं में कट ऑफ 97 थी। 97 से 108, 108 से 113, यानी बढ़ रही है कट ऑफ। आप देखिए 97 बिहार वाले बच्चे हैं, है ना, तो 108 फिर 113, ये तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे लाके खड़ी कर दी कट ऑफ को। तो कोई ऐसा मत मान के चलेगा कि 91 ही कट ऑफ जाएगी या इससे कम जाएगी, इससे आसपास रहेगी। हाँ, ये जरूर होगा कि अब ये नंबर्स तो नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। अब आपको क्वेश्चन छोड़ने ही पड़ेंगे, पूरे के पूरे बड़ी कम चांसेस होते हैं कि आपको आएंगे, ठीक है। तो रफली आप एक माइंडसेट बना के जाओगे, इससे रिलैक्स भी रहोगे एग्जामिनेशन हॉल पे। रिलैक्स क्यों रहोगे? क्योंकि आपके दिमाग में अब क्वेश्चन यदि नहीं आ रहे होंगे तो आपको लगेगा अरे छोड़ने भी तो हैं, जो नहीं आ रहे उन्हें छोड़ना है। पहले क्या होता था, 150 में 150 हल करना होता था और अलग टेंशन रहती थी। तो यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है। अब आप जब 125 से 120 क्वेश्चन, देखिए अब इसके लिए करिएगा क्या, आपने क्वेश्चन पेपर को देखे सुबह सुबह आप लोग टाइम से घर से निकल जाइएगा, 11 बजे तक एग्जाम सेंटर पे आप पहुंच जाएंगे। जब 11 बजे एग्जाम सेंटर पे, मतलब प्रवेश अंदर ही कर जाएंगे, सामान वामान ज्यादा मत रखिएगा। पहले तो क्या करना है, आधार कार्ड की कम से कम 2 फोटोकॉपी कर लीजिए, ठीक है, या ओरिजिनल आधार कार्ड रखना है तो रख लीजिएगा। अब चूंकि बाहर जाएंगे तो पर्स वर्स क्या करिएगा ना, कोई बैग यदि आप छोटा सा कैरी कर रहे हैं तो उसी में डाल के रखिएगा। बहुत ज्यादा उसमें अनावश्यक डॉक्यूमेंट ना रहे, कल के दिन कोई भी दिक्कत आती, कभी आधार कार्ड पर होना चाहिए आपका, जो मेन इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट साइज फोटो जरूर ले लीजिएगा अपनी, पासपोर्ट साइज फोटो। कई बार क्या होता है, एडमिट कार्ड में फोटो क्लियर नहीं होता, और एडमिट कार्ड की 2 क्या 3 फोटो कॉपी ले लीजिए, है ना, 3 फोटोकॉपी ले लीजिए। क्योंकि एडमिट कार्ड की 1 प्रति आपको जो है वहां पे साइन करके देनी भी है, ऐसा भी जो है प्रावधान है। तो इसलिए एडमिट कार्ड वहां पे, कई बार फिर सेंटर में समझो एग्जाम होने वाला था, उसके पहले बच्चों के फोन आते, सर यहाँ तो एडमिट कार्ड मांग रहे हैं, यहाँ पे तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांग रहे हैं, सर ये अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। फिर क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, उस टाइम पे पेपर छूटेगा आपका। तो इसलिए कुछ आवश्यक जो चीजें हैं ना, वो उनको लेकर कोताही मत बरतिएगा। और क्यों बरतेंगे आप लोग कोताही, बताइए? उनको लेकर कोताही बरतने की कोशिश मत करिएगा। बेसिक चीजें ये आपको लेकर के जानी है। अब जब आप ये लेकर जाएंगे, इसके बाद आराम से एग्जाम सेंटर में पहुंच गए, वहां जो बायोमेट्रिक वगैरह होगा वो सब आपका हो जाएगा। उसको करने के बाद, ठीक है, आपको इत्मीनान से बैठना है, प्रतीक्षा करना है कि आपको एग्जाम सेंटर में कॉपी मिले, ठीक है। 12 बजे पेपर होना है तो पहले ही सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपको। और एक बार अपने एग्जाम सेंटर पे ये जरूर देखिएगा कि जो आपको कॉपी बांटने के लिए ओपन की जा रही है ना, उसमें सील वगैरह लगा है कि नहीं लगा है। थोड़ा सा ये भी सावधानी बरतिएगा। बीपीएससी में 1-2 बार घटनाएं हो चुकी हैं, तो वो घटनाओं से एक डर तो लगा रहता है कि पेपर लीक ना हो, कुछ ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी आप वो माइंडसेट लेकर के मत चलिए। अब इसके बाद देखिए, जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, सारे आते होंगे या तो नहीं आते होंगे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा सोचना है भी नहीं। ऐसे आपको क्वेश्चन पढ़ना है। मान लीजिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, मान लीजिए ये पेज है आपका। पहले पेज में ऐसे करके आपने देखा खोल के, अपना रोल नंबर वगैरह जो भी इंस्ट्रक्शन हो, ओएमआर सीट को भी अच्छे से भरिए। कुछ ओएमआर सीट गलत कराते हैं, मुझे तो उनका नहीं समझ में आता है ना। और ओएमआर सीट के लिए जो एक मतलब पेन बहुत सारे मत ले जाइएगा, ठीक है। पेन ये कि आप 10-15 पेन लेके चले गए, नहीं भैया, 2 पेन पर्याप्त हैं, ठीक है। एक खराब होगा तो दूसरा बैकअप में रहेगा, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है वहाँ पे तो ओएमआर सीट ही फिल करना है ना आपको। तो ओएमआर पहले सावधानी पूर्वक एडमिट कार्ड से भर के फिर पेपर आप देना शुरू करेंगे। 12 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो अब 2 घंटे, देखो यही 2 घंटे हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक माइंडसेट आपको बनवाया कि आप लोगों को पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, बल्कि आपको कितना अटेम्प्ट करके आना है, आपको अटेम्प्ट करके आना है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 125 क्वेश्चन के आसपास, या 120 क्वेश्चन, मान लीजिए 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। बाकी परिस्थितियां वहां पे डिसाइड करेंगी, पर निगेटिव से बचना है, मतलब गलत क्वेश्चंस को ज्यादा प्रायोरिटी। जो क्वेश्चन ये लग रहा है कि यार गलत हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, तो फिर दिक्कत नहीं देना चाहिए। देखो जीएस जहां पे भी आती है ना, तो जीएस वाले जो है क्लास से 7 बजे वाली क्लास से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस जहां भी आती है सभी लोग जुड़े। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अब मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा और पढ़ते ही आपको लगा कि आप 100% श्योर हैं, तो आपने इस क्वेश्चन को टिक मार दिया, ठीक है। मतलब टिक यहाँ पे मत मारिएगा, सिंपल पेंसिल वगैरह कुछ ऐसा रखिएगा ताकि इंडिकेट कर लीजिए कि अच्छा इसका ये सही होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा,
दूसरा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहले क्या करिए, अभी कुछ बच्चों की आदत क्या होती है, क्वेश्चन के साथ साथ वो एमआर सीट भरते हैं, वो मत करिए। पहले 150 के 150 क्वेश्चंस को शुरुआत के 1 घंटे का टाइम रखिए कि 1 घंटे मुझे 150 क्वेश्चंस पूरे पढ़ के ये तय कर लेना कि किन क्वेश्चन को मुझे 100% आते हैं, कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं। इसके बाद हम ओएमआर सीट भरेंगे, क्योंकि फिर उससे टाइम बहुत लग जाएगा आपका। ठीक है, तो आप जो है शुरुआत में क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओएमआर सीट को वहीं पर रख दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसको तय कर लेंगे कि इसका ये ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरा पढ़ा, मान लो आपको नहीं आता है तो नहीं आता है तो भैया नहीं आता है। किसी को पढ़ा उसको लगता है कि ये मुझे 50-50 है, इसमें जो है 50-50 मामला है, तो यहाँ पे 50-50 इंडिकेट कर लीजिए। फिर कोई आता है, कोई आता है, कोई आता है, कोई बिल्कुल नहीं आता, उसको क्रॉस कर दीजिए। जो 50-50 है उसको 50-50 कर लीजिए। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे। एक में आप 100% श्योर होंगे, एक में ऐसे हो सकते हैं कि आपको 50-50 डाउट है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे आपके। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते, जिसमें आपकी 0 प्रायिकता है। ठीक है, अब जब आप ये पूरे पेपर को कर लेंगे, कोशिश से करिए 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाए। ठीक है, कोशिश यही करिए कि 1 घंटे के अंदर हो जाए, लेकिन कई बार क्या होता है ना, 1 घंटे के अंदर नहीं हो पाता है। ये भी स्थिति बनती है कि 1 घंटे के अंदर नहीं हो पाता है पूरा। अब यदि 1 घंटे के अंदर नहीं हो पा रहा तो क्या करें, 1 घंटा 10 मिनट ले लीजिए बस। लेकिन 1 घंटे 10 मिनट के बाद ओएमआर सीट भरेंगे, चाहे आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हों। उसके बाद नहीं, फिर बहुत टाइम हो जाएगा। 1 घंटे 10 मिनट, क्योंकि ओएमआर सीट भरने में भी 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। सावधानी पूर्वक आपको 150 क्वेश्चन भरने हैं। तो जो आपको सबसे पहले आप 100% श्योर हैं जिन क्वेश्चंस में, उनको ओएमआर सीट में बहुत सावधानी पूर्वक भरना चालू कर दीजिए। 100 वाले पहले इन पे ट्राई करिए, इसके बाद इनको एक बार काउंट कर लीजिए कि कितने नंबर्स बन रहे हैं। मान लीजिए 100 वाले पहली बार में 150 में से आपने 100 क्वेश्चन सही मार दिए। ठीक है, अब मैंने आपको बोला है, देखो 100 क्वेश्चन आपने सही मारे। अब ये आपको लग रहा है कि 100 के 100 आपको सही आपने मारे हैं, इनमें से भी कुछ गलत हो जाएंगे, वो आपकी गलती नहीं। जो छोड़ने थे, जो बिल्कुल नहीं आते, इनको तो रिस्क ही नहीं लेना, इनको छोड़ना ही, इनको छूना ही नहीं है। ठीक है, यदि पहली बार में ऐसा हो जाता है कि 100 वाले आपके 120 या 125 हो जाते हैं, 120 आपके यही हो जाते हैं ये वाले, तो फिर आपको इस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। 50-50 में बिल्कुल मत जाइए, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके 100 वाले ही 100 सही होते हैं तो फिर आपको 50-50 पे भी जाकर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। लेकिन पहले राउंड में आप इन्हें करिएगा, इनको काउंट करिएगा। दिन की संख्या 120 से 20 के आसपास हो जाती है, तब तो ना तो इसे छूने की जरूरत है ना इसे छूने की जरूरत है। ज़्यादा ज़्यादा आपके 10, 15, 20 क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे तो भी आप कट ऑफ में रहोगे, क्योंकि कट ऑफ कितनी भी हो जाए 94-95 से ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, 94-95 से, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। इस बार निगेटिव मार्किंग का वेटेज बढ़ गया है, तो बच्चे क्वेश्चन छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, सावधानी पूर्वक करेंगे। पहले होता था सब मार के आते थे और बहुत सारे लोग ऐसे भी सेलेक्ट हो जाते थे, लेकिन फिर भी इस बार जो है वो चीज़ हमें यूपीएससी वगैरह में देखिए, यूपीएससी कट ऑफ कितनी जाती है, बट वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल भी है 87-88 के आसपास कट ऑफ जाती है। यही हाल यूपी पीसीएस की भी है और यही स्थिति अब आपकी बीपीएससी की हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों को ये देखना है कि आपका ये देखो, हमें अटेम्प्ट इनको करना है या इनको करना है, इन दोनों को करना है। पर यदि इसका नंबर्स आपका ये आ जाता है कि आपने ओएमआर सीट भरी और 120 से ज्यादा क्वेश्चन आपके 100% श्योरिटी वाले, 100% श्योरिटी समझते हैं ना, जिन क्वेश्चन में आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस है पूरी तरीके से, वो वाले क्वेश्चन जब आप करेंगे, ठीक है, तो आप 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। और यदि आपको लग रहा है कि भाई अब इससे बात नहीं बन रही, मात्र 100 क्वेश्चन ही है, तो भी बात नहीं बनेगी, फिर आपको 50-50 वाले जो क्वेश्चन आपके हैं वो उठा लीजिए, उनको भी कर डालिए। जो फर्स्ट आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करे उसको ही वहां पर लगाने की कोशिश करिए। और 50-50 वालों में देखो एक चांस रहता है, मान लो आपने 20 क्वेश्चन में आप 50-50 हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन में आप 50-50 हैं, तो इसमें चांस ये है कि आपका 20 क्वेश्चन में 10 सही होगा और 10 गलत हो जाएगा, यही चांस है। 50-50 का मतलब यही होता है ना, यदि आप प्रायिकता की बात करें तो 10 सही होंगे 10 गलत होंगे, तो भी आप फायदे में ही रहोगे। यदि आपके 10 गलत हो गए 10 सही हो गए तो निगेटिव मार्किंग काट पीट के तो भी आप फायदे में रहोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, रफली ये आप लोग रणनीति लेके चल सकते हैं। आप सेफ जोन में रहोगे,
आप कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे। इसलिए आपको 120 क्वेश्चन से 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एग्जामिनेशन हॉल पे यदि प्रश्न पत्र का लेवल आपको बहुत कठिन लगता है तो ज्यादा गलत करने से बचना है, फिर आप 110 भी अटेम्प्ट करना पड़े, लेकिन ये मत रखिएगा कि आप जो है बहुत कम अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। पिछली बार एक बच्चा मुझे याद है, उनके द्वारा क्वेश्चन ही बहुत कम अटेम्प्ट किए गए। यदि उन्होंने सही से अटेम्प्ट किया होता, निगेटिव मार्किंग बचने के चक्कर में उन्होंने क्वेश्चन ही बहुत कम अटेम्प्ट किए। ऐसे कई सारे बच्चों ने बाद में फ़ोन किया और बहुत माइनर, वो 1-2 नंबरों से फिर प्रीलिम्स रुक जाता है। तो संतुलित क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्योंकि यदि कम करोगे तो भी नहीं होगा, तब भी बाहर हो आप, है ना, कि आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो फिर क्या होगा। सूरज कुमार जी कह रहे हैं सर जब 100% वाले 10 से 115 तक जाएगा तो 10 से 15 क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं। देखो, यदि 110 से 115 क्वेश्चन आपका जाता है तो आप 5 से 6 क्वेश्चन और रिस्क ले लो, या 10 क्वेश्चन में कह रहा हूं रिस्क ले लो, 10 क्वेश्चन और कर सकते हो आप 50-50 वाले, ठीक है, 10 क्वेश्चन और रिस्क ले सकते हो, लेकिन 125 के ऊपर मत जाने देना कहानी को, ठीक है। 50-50 वालों में फिर आप 10 क्वेश्चन और जरूर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर ज्यादा से ज्यादा चलो गलत भी होगा। ये मैंने क्यों रेशियो आपको ये बताया है, इसका रेशियो का रीजन बता देता हूं। मान लीजिए आपके 100% वाले क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कितने किए, टोटल 100 मान लीजिए आपके पहले राउंड में सही है, ठीक है। फिर दूसरे राउंड में आपने, ये आपके 100% वाले सही है, दूसरे राउंड में हमने 50-50 वाले उठाए, ठीक है, 50-50 वाले उठाए, तो ये मान लीजिए आपके कितने 20 क्वेश्चन आपने ये अटेम्प्ट किए। अब इसमें भी आपको पता है पूरे के पूरे सही नहीं होने वाले, ये आपके कितने सही होंगे, मान लो ये 90 ही सही होते हैं, 10 इसमें और गलत हो गए आपके, ठीक है। और इसमें भी उम्मीद ये है कि आपके 10 सही होंगे, 10 इसमें भी गलत हो सकते हैं। तो ऐसे में आपका स्कोर 100 क्वेश्चन का बन गया, यानी 100 नंबर का स्कोर तो आपका ये आया। लेकिन अब निगेटिव मार्किंग कितने की हो गई, 10 क्वेश्चन यहां से गलत हुए और 10 क्वेश्चन यहां से गलत हुए, तो आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए। निगेटिव मार्किंग के हिसाब से देखें तो आपका जो है इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग लगेगी, तो आपका 6.6 के आसपास आपका माइनस होगा। तो यदि यहाँ पे 6.6 माइनस करेंगे तो 94.4 के आसपास आप रहेंगे, 94 प्लस, मतलब ये अभी तब भी आपका पूरा चांस है कि आपका कट ऑफ में आ जाओगे आप, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब एक प्रॉपर रिस्क के साथ मैं आपको बता रहा हूं। और यदि श्योर वाला आपका 120 पहुंच रहा है, 100% वाला श्योर का स्कोर आपका पहुंच जाए 120 या 125, ठीक है, ये आपका पहुंच जाए 100% वाला, तो आपको फिर रिस्क क्या लेना, अब आपका हो ही जाएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चन गलत होंगे, बस मुश्किल से बता रहा हूं, 15 क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि इनमें हमें लग रहा है ना, फिर वहां पे आंसर की चेक करने में गड़बड़ होता है। हाँ, तो 120 से 125 विष्णुदेव कुमार जी, वहां पे आपके पास ये पावर है, बट जो क्वेश्चन नहीं आते उनको छेड़ना नहीं है, क्योंकि उनको छेड़ोगे तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, फिर वो आपको गड़बड़ा देंगे। तो ये रणनीति के साथ आप चलिए, ठीक है, ये रणनीति 125 से ऊपर मत जाइएगा, नहीं तो फिर निगेटिव मार्किंग में आपका पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना, फिर निगेटिव मार्किंग में आप गड़बड़ हो जाओगे। फिर से एक बार बता रहा हूं, एक तो एग्जाम सेंटर में टाइम से पहुंचना पहला टास्क है आपका। जो लोग यूपी वाले बच्चे भी हैं, एग्जाम देने जाते हैं, बीपीएससी सब देते हैं, तो इस बार वैसे उतनी संख्या में फॉर्म नहीं है, निगेटिव मार्किंग के कारण से काफ़ी लोगों का हौसला पस्त हुआ है। जितना मतलब 67वीं में फॉर्म बहुत पड़ा था, मतलब 67वीं में भी फॉर्म बहुत पड़ा, 68वीं में भी पड़ा, इस बार अभी उतनी संख्या तो नहीं है, बट फिर भी जितनी भी है कंपटीशन में है आप लोग, और 1/3 का निगेटिव मार्किंग कंपटीशन बढ़ा देगा। कट ऑफ भी आपकी अब ऐसे नहीं जाएगी कि हम 113-115 कट ऑफ देखेंगे, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। और अब आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, यदि इसको फॉलो कर लोगे तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा। अब देखो, एग्जाम वाले दिन पे पेपर आपको बताएगा कि पेपर का स्तर क्या है, वहां पे क्या आपको माइंडसेट लेना है, पर वो 2 घंटे आपके बहुत बेस्ट होने चाहिए। अब आप लोग यदि कोई डाउट हो तो आप बताइए, किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहे, आप लोग के कुछ डाउट हैं क्या? देखो, सॉल्व करने का तरीका तो वही है, क्वेश्चन आप पढ़ोगे और क्वेश्चन आप पढ़ते ही दिमाग में आंसर आ जाता है कि यार मैं पढ़ के आया हूँ और ये क्वेश्चन होगा, तो 100% श्योर हो तो आप उसको श्योरली बिल्कुल उनको आप लगाइए। और जो क्वेश्चन में 50-50 हो उसमें फर्स्ट कॉल लीजिए कि मतलब कई बार क्या होता है ना, हम जब ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो फिर गलत कर डालते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना किसी को भी, ठीक है। और इत्मीनान से पेपर दीजिए, डरिए मत। लास्ट टाइम के लिए बस मैं यही कहूँगा आपको कि आप लोग कल जो है ना
बहुत ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा। आपने कुछ नोट्स बनाए हो वो पढ़ लीजिएगा, और यदि रिवीजन करना, आधुनिक भारत का मेरा जो है, देखो बीपीएससी आएगा, बिहार से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, इंडियन जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। तो अब टाइम नहीं है, क्योंकि मैं आपको इंटायर वीडियो कोई भी बताऊंगा कि भाई इंटायर वीडियो देख लेना, तो 10-10 घंटे के हैं, अब इतना टाइम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर वीडियो देख सकते हो लास्ट मोमेंट में, और वो भी करंट अफेयर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। मुझे पता है बिहार के बच्चे बिहार रटे होते हैं, आधुनिक भारत इतिहास उनका पूरा रटा होता है। विज्ञान से क्वेश्चन जो आपके आते हैं, इस बार विज्ञान की सीरीज चलाई गई है पूरे चैनल पे आपके, तो जो लोग रहे होंगे वो पूरी तरीके से लाभान्वित होंगे। पूरी सीरीज आपकी बायो की और सारे सब्जेक्ट की आपके यहाँ पे करवाई गई है। विजय वर्मा जी कह रहे हैं सर कथन और कारण वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो कथन और कारण वाले, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया नहीं है, यदि हो तो मैं बहुत अच्छे से आपको, तब भी चलो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखो कथन और कारण में क्या होता है ना, ये दोनों को पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि कथन सही है कि नहीं है, कारण सही है कि नहीं है। पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो कि कथन सही है क्या, जो कथन बोल रहा है ये सही है क्या, कारण जो बोल रहा है ये सही है क्या, और फिर ये देख लो कि क्या कारण कथन को जो है परिभाषित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या उससे जुड़ाव रख रहा है कि नहीं रख रहा है, ये पता चल जाता है। मतलब एटलीस्ट उसकी बात, मतलब जो वेरीफाई कर रहा है उसे जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसी के आधार पे आपके ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। अब ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि अब आयोगों ने क्या किया, थोड़ी चतुराई बरत दी है। पहले क्या होता था, यदि कथन कारण को परिभाषित करता था, कथन भी सही होता था कारण भी सही होता था, इसको परिभाषित करता था तो ए ऑप्शन सही हो जाता था। यदि कथन कारण दोनों सही होते थे, परिभाषित नहीं करते थे, तो बी ऑप्शन सही हो जाता था। यदि कथन गलत होता था, वो कथन सही होता था, कारण गलत होता था, तो सी सही हो जाता था। और यदि कथन गलत है कारण सही है तो डी हो जाता था। पहले तो ये था। अब आप आपको विकल्पों के आधार पे देखिएगा कि क्या ऑप्शन आपको चुनना है। ठीक है, ये तो रफली आपका कथन कारण में जो पैटर्न है वो मैं बता रहा हूं। रवि प्रताप मौर्य जी, उतनी देर से मैं यही तो चर्चा कर रहा हूं बेटा, आप कहां थे, कहां थे आप अभी तक। एक बार इस सेशन को फिर से देखना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया है सभी को कि शुरुआत में आपको क्या क्या चीज़ें करनी। पहले तो एक माइंडसेट बनाना है कि हमें 125 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, 25 छोड़ना है। इसका मनोवैज्ञानिक आपको प्रभाव मिलेगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल पे जैसे जाओगे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपके दिमाग में आएगा अरे अभी, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आया, आपको लगेगा अभी अब बहुत छोड़ने हैं, 20 छोड़ने हैं, अभी 25 छोड़ने थे टोटल, फिर लगेगा 20 छोड़ने हैं मुझे, फिर मुझे 19 छोड़ने हैं, 18 छोड़ने हैं जैसे। तो उससे क्या होगा, दिमाग में प्रेशर नहीं पड़ेगा, है ना, मेंटली आपको ये नहीं रहेगा। लेकिन यदि अभी से आप ये दिमाग लगा के चल के चलो कि भैया मुझे सारे के सारे, हर गेंद 6 मारने के लिए नहीं होती है, कुछ गेंद जो है रोकना भी पड़ता है, प्ले भी करना होता है, नहीं तो फिर आप क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे, बोल्ड हो जाओगे। हर गेंद पे 6 कोई नहीं मारता है, हर क्वेश्चन सही नहीं हो सकता आपका, ठीक है ना। रवि प्रताप मौर्य जी, एक वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, इसमें मैं पिछले उतने टाइम से यही डिस्कशन कर रहा हूँ काफी अच्छे से। अभिषेक भारती, तुक्का मत लगाना, ये तुक्का वालों के लिए 1/3 लेकर के आया गया है। ये परिणाम जो निगेटिव मार्किंग आई है ना, ये तुक्का वालों के लिए लाई गई है। यदि लगाएंगे तो इसका फिर आपको भुगतना पड़ेगा। तुक्का तो वहां चलता है जहां निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। और कोई यदि ट्रिक बता रहा है ना आपको तुक्के लगाने की, तो उसके ट्रिक के चक्कर में मत रहना, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब आयोग इतना आपको, आप क्या सोचते हैं कि आयोग में जो बैठे हुए हैं पेपर बना रहे हैं, अब तो सब इतना ट्रिकी चीजें आ रही हैं। करंट से क्वेश्चन जो आएंगे, देखो करंट वाले यदि मेरे सेशन में रहे हो आप, सुबह 5:30 बजे वाले सेशन में जो रहे, करंट का एक क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, मैंने इतना डिटेल से कराया है, ठीक है। और मास्टर वीडियो यदि आप देख लोगे तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। मास्टर वीडियो तो आपके रिवीजन वीडियो हैं सारे के सारे। तो करंट मैंने खूब अच्छे से कराया है। बाकी आप हिस्ट्री में मेरे इंटायर वीडियो ही देख लो, बैच वैच वाले बच्चे जो हैं वो तो डिटेल में पढ़े ही हैं। हमने आपको ऐसे ही जो है क्लास खूब करवाई आज़ाद बीपीएससी एकेडमी में, सारा मेहनत किया है हमने बीपीएससी वाले बच्चों के साथ। सब साइंस आपका बहुत अच्छा कराया गया है, पॉलिटी आपका कराया गया है, इकोनॉमी आपका कराया गया है, हर सब्जेक्ट में हमने बहुत डीपली और अच्छे से आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से जाकर पेपर दीजिए। पेपर के बाद हम पेपर को डिस्कस भी करेंगे, पेपर की आंसर की वगैरह भी डिस्कस करेंगे क्या है, और निश्चित तौर पे आप लोगों को अच्छा रहेगा। बिल्कुल नकारात्मक उत्तर का बिल्कुल ध्यान रखना होगा बेटा इस बार, नहीं तो फिर रह जाएंगे आप, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।
जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं ज़रूर रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। 2 घंटे के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, थोड़ा रात में यदि मौका मिल जाए तो नींद ले लीजिएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो ट्रेन वेन का सफ़र करते हैं, सोना ज़रूरी है। यदि शांत नहीं रहोगे, सोओगे नहीं, तो फिर अच्छा परफॉर्म कैसे करोगे। रात भर जग के पेपर देने मत जाना, क्योंकि 12 बजे पेपर है, नींद पक्का आएगी फिर 12 बजे, ठीक है ना। तो आप सो के जाना, अच्छी खासी नींद लेके जाना, आराम से उठना 8-9 बजे, ठीक है। यदि सेंटर के पास हो तो 8-9 बजे उठना और उठ के फिर जाना। 9 बजे निकलोगे, पहुंच जाओगे आधे 1 घंटे में। पर 11 बजे से पहले पहले एंट्री करवा लेना, फिर एंट्री नहीं होगी, फिर रह जाओगे, पेपर छूट जाएगा। छूटता है हर बार बहुत सारे लोगों का, ठीक है। अब किसी का यदि कुछ प्रश्न होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है।